हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आप देख सकते हो यहाँ पे मौसम हो रखा है बहुत ही ज़्यादा सुहाना। और सारी जगह ना मतलब पहाड़ों में पूरा का पूरा कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। और अभी बज रहे हैं 3:30 हाँ, मतलब 3:35-45 अराउंड। और 4 बजे से है मेरी योगा की क्लासेस। और आज मॉर्निंग में मैं क्लास नहीं गई थी, 6:30 की क्लास भी नहीं गई थी। और दिन में जो क्लासेस हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरे को हल्का सा फीवर था, तो मैंने आज पूरी क्लासेस छोड़ी। पर मैंने ये सोचा कि मैं भी शाम को, जैसे मैं आपको मैक्सिमम दिखाती हूँ कि प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड कर लेती हूँ, तो अभी मैं प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जा रही हूँ। और राधिका आगे निकल गई है और मैं अभी अपने पीजी से निकली बिकॉज बारिश हो रही थी। मेरा छाता मैंने तनीषा को दे रखा है और वो चले गई है अमृतसर। और बस सामने देख सकते हो शूलिनी है। और यार यहाँ पे ना देखो, मैंने जैकेट पहन ली है, देख सकते हो आप लोग सामने मैंने जैकेट पहन ली है। अभी तो बारिश फिर भी कम लग रखी है, वरना 1 घंटे पहले इतनी ज़्यादा बारिश लगी थी कि मतलब बहुत ठंडा हो चुका है यहाँ पे। और ये देख लो सामने इतना सुहाना मौसम हो रखा है ना कि जून के टाइम पे ऐसा सीज़न आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियों में। मैं अभी जा रही थी और बारिश बहुत तेज लग गई है। यार देख लो यार, कोई भरोसा नहीं है यहाँ के मौसम का, कोई भरोसा नहीं। मतलब यहाँ का मौसम भी ना, मतलब मैं अपने घर जहाँ पे थी उत्तराखंड में, देहरादून में, तो मैं यही कहती थी कि कोई भरोसा नहीं है देहरादून के मौसम का। और वैसे कोई भरोसा नहीं है यहाँ के भी मौसम का। बारिश लग गई अभी अभी, मैं बताते बताते ही इतनी तेज बारिश लग गई है, मैं क्या बोलूँ। ये देख लो सामने, थैंक गॉड मेरा कैमरा साफ है। और एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये बदतमीज सबसे पहले निकल गए थे। और अब यार तुम भी भीग गए हो, मैं खुद भीग गई हूँ, पता मेरे पूरे शूज भीग गए। राधिका आगे, इसको तो आप सब लोग जानते ही हो, रचना दीदी और प्राप्ति, हाय राम सब भीग गए यार। रचना दी कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, ठंडा 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 ठंडा। प्राप्ति स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैंने अपना छाता कर दिया नीचे और मैं सिर्फ 4 सेकंड के लिए भीगना चाहती हूँ, पर मुझे पता है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, मैं हूँ योगा डिपार्टमेंट के बाहर। और एक बात बताती हूँ, जब भी हम लोग योगा डिपार्टमेंट में एंट्री करते हैं या अपनी क्लासेस में हम लोग एंट्री करते हैं, तो हमारी पहले बेंचेस नहीं होती है। बेंचेस हैं हमारे पास, बट वो ऊपर वाली क्लास में, और उस क्लास में भी लॉक लगा हुआ है, तो मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाऊँगी। वो चीज़ मैं दिखाऊँगी आपको अपने अगले व्लॉग पे, जब मैं पार्ट 2 बताऊँगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्लास में एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने शूज़ या स्लीपर्स नहीं पहने हैं। हम अपने शूज़ यहाँ रैक पे रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अपनी क्लास में एंट्री करते हैं। तो हमारी जो योगा डिपार्टमेंट है उसका नाम है योगानंदा सेंटर ऑफ योगिक स्टडीज़। और यहाँ से मैं अंदर एंट्री कर रही हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे आता है एक ऑफिस, ठीक है। तो हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस का नाम है पतंजलि। और जैसा कि आप सब लोग शायद से पतंजलि के बारे में जानते हैं, तो ये यहाँ का ऑफिस है और हमारी सारी की सारी फैकल्टी इस ऑफिस में बैठती है। और अभी मैं ऑफिस को कर देती हूँ लॉक, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का मेडिटेशन हॉल, जहाँ पे कि हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं योगा की। तो यहाँ से हमारा मेडिटेशन हॉल स्टार्ट होता है। ये हमारे मेडिटेशन हॉल का गेट है और जो नाम है हमारे मेडिटेशन हॉल का वो है विश्वामित्र। तो जैसा कि आप सब लोग अब देख सकते हो, ये हमारा मेडिटेशन सेंटर है और यहाँ पे हम सारे के सारे बच्चे मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करते हैं। और यहाँ पे हम आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं बेसिकली वो यहाँ पे होती हैं। तो हॉल बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है। सामने आप देख सकते हो काफ़ी सारे सेजेस की फ़ोटोज़ हैं। और बेसिकली मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँ तो यहाँ जो ट्रेडिशन है वो क्रिया योग का फॉलो होता है, परमहंस योगानंद जी का फॉलो होता है। बिकॉज जो भी हमारे यहाँ पे वीसी सर हैं, प्रेम कुमार खोसला सर, आप उन सब लोगों, आप उनको जानते होंगे, तो एक्चुअली वो यहाँ के डिसाइपल हैं।
और उन्होंने योगा यहाँ पे जब इस्टेब्लिश किया था तो उन्होंने वहीं से ही, एक तरह से आप कह सकते हो कि जब वो डिसाइपल बने होंगे वहाँ के, जब उन्होंने योगा को जाना होगा तो उनको यही चीज़ मोटिवेट की कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जो है योगा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करूँ। तो यहाँ पे जो भी कल्चर होता है, जो भी ट्रेडिशन यहाँ पे फॉलो होता है वो होता है परमहंस योगानंद जी का। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट्स अभी गए हैं बीएससी पास आउट, तो उन लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें बनाई हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं यहाँ के। खैर मुझे अभी यहाँ पे 8 से 9 महीने हुए हैं और जब मैं यहाँ पे आई थी तो जब मैंने ये सारी की सारी चीज़ें देखी थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुई थी। बच्चों ने साधक बाधक तत्व, प्राणायाम के बारे में, मिताहार के बारे में और षटकर्म के बारे में जितने भी सारे के सारे श्लोक हैं वो यहाँ पे बड़े बड़े लिखे हुए हैं। और बहुत बेस्ट पार्ट मैं बताऊँ आप लोगों को यहाँ की, एक्चुअली ये है कि फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और इन्वायरमेंट एक तरह से आप कहते हो ना कि योगा वाला। देखो किसी भी क्राउडेड सिटी में डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, शांति है। तो ज़्यादा बेस्ट है कि एक ना 2 चीज़ें होती है, एक होता है कि जब आप क्राउड में करो तो आपको उस चीज़ के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, बट अगर आप शांति और सुकून में करो, नेचुरल इन्वायरमेंट है एक्चुअली यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट बात मुझे यहाँ की ये लगी। और फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करती है, एक इमोशनली आप कह सकते हो या बहुत अच्छा एक रिलेशन बिल्ड करती है, हर एक चीज़ में हमको सपोर्ट करती है, हमें गाइड करती है। तो फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है। फैकल्टी को मैंने अभी व्लॉग में नहीं दिखाया है, इन फ्यूचर अगर मैं कभी अपना सेकंड पार्ट इस ब्लॉग का बनाऊँ तो आप लोग मुझे पक्का बताना, तो फिर मैं फैकल्टी को भी यहाँ पे दिखाऊंगी। फैकल्टी से एक जो है जर्नल बात करेंगे हम लोग, अगर आप देखना चाहते हो कि योगा डिपार्टमेंट में कौन कौन सी फैकल्टी है। बाकी अब मैं आपको एक और क्लासरूम दिखाने जा रही हूँ और वहाँ पे जो है हमारे एक्चुअली वहाँ पे लेक्चर लगते हैं, ठीक है, वो क्लासरूम में। अभी पहले मैं यहाँ की लाइट ऑफ कर दूँ और अब मैं आपको क्लासरूम दिखाने जा रही हूँ और इस क्लास का नाम है भृगु। भृगु भी एक सेज थे और अगर आप भृगु ऋषि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उनके बारे में आपको सारी की सारी डिटेल्स दोबारा दूंगी। बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी है कि चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मेडिटेशन सेंटर हो, चाहे वो क्लासरूम हो, सारे के सारे जो है नाम सेजेस पे ही रखे गए हैं, ऋषियों पे ही रखे गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये है हमारी क्लासरूम और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी सी जो है टेबल्स नीचे लगी हुई है और काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों लगी हुई है। नॉर्मली बताऊँ, यहाँ पे जो है गुरु शिष्य परंपरा फॉलो होती है। सामने हमारे टीचर्स बैठते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते हैं और टीचर जो है स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं तो वो एक तरह से जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, गुरु शिष्य परंपरा ऐसे होती थी। मैं नॉर्मली आपको, शायद कुछ लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं बताऊंगी। पुराने टाइम के समय में गुरु ऊपर बैठता था, नीचे ही बैठ के पढ़ाई होती थी। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ स्टडीज़ में या जैसे जैसे समय बढ़ता गया, अब जो है बेंचेस वगैरह आई हैं। तो अदर शूलिनी में एक्चुअली सिर्फ योगा डिपार्टमेंट है जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा फॉलो होती है, सिर्फ योगा डिपार्टमेंट पे। अदर जगह पे बेंचेस में ही वही होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, टीचर आया, प्रेजेंटेशन करी, क्लास जो भी चीज़ें लेक्चर लिया और वो चले गए। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, टीचर बैठता है, टीचर यहाँ पे रहता है, बच्चे यहाँ पे रहते हैं और एक गुरु शिष्य परंपरा की तरह हमारी पढ़ाई होती है यहाँ पे। बाकी ये परमहंसा जी के बारे में सारी की सारी चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे करके, जब वो इंडिया में थे, जब वो बाहर गए, कैसे उन्होंने अपने डिसाइपल्स बनाए, कैसे कैसे उन्होंने योगा को पूरे वर्ल्ड तक फैलाया। यहाँ पे आप देख सकते हो BKS एंगर जी हैं और सामने आप देख सकते हो स्वामी विवेकानंद हैं और यहाँ पे है रामकृष्ण परमहंस जी। और यहाँ पे भी एक और वॉल है जहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से अपना टैलेंट दिखाया है। ये देखो, आप नटराज आसन देख सकते हो, ऊष्ट आसन देख सकते हो, प्राणायाम के श्लोक बच्चों ने लिखे हैं, पद्मासन में एक पेंटिंग बहुत अच्छी है। बस ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे मेरे 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। हाय यास्मिन। एक्चुअली यास्मिन इज फ्रॉम इजिप्ट। सो यास्मिन, हाउ आर यू फीलिंग? So good. Are you happy here? Yeah, I'm so. What is your experience?
I liked Ulsing here because my friend is so friendly. Yes. My faculty is so friendly also, and Ulsing is around me. It's nature, and I'm so enjoyed with weather, with nature, with everything. Yes, तो With Radhika. with Radhika, actually Radhika is her very good My friend. best friend. Yeah, she is her best friend. और राधिका ने बैचलर्स यहाँ से ही की है, और राधिका को तो आप हर एक ब्लॉग पे जानते हो। राधिका तो बिल्कुल फ्रेंडली है मेरे ब्लॉग से। राधिका बता, कुछ बोल रहे तुझे अपने योगा डिपार्टमेंट के बारे में बता दे भी। क्या कंफ्यूज है, रहने दे, मत बता। एक्चुअली राधिका भी एक ब्लॉगर है और मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, और राधिका ने भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स बना रखे हैं शूलिनी के। बाकी एक और चीज़ दिखाती हूँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास जब भी हमारी होती है तो यही है एक स्केलेटन सिस्टम। जब हमारा टॉपिक आया था तो हमने इसी भाई जी पे सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी, और हम कई बार इसके साथ खेलते हैं। और कैसे खेलते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसका हाथ लिया और ऐसे मुंह पे डाला और ऐसे किया। तो जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मुझे ना ये इसी पोजीशन में मिला था, इस पोजीशन में। तो मतलब मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी। मैंने बोला यार ये क्या है, कौन सा बच्चा है जिसने ऐसी हरकतें की है। बाकी ये था एक छोटा सा व्लॉग रिलेटेड टू योगा डिपार्टमेंट। और बाकी मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ये दे सकती हूँ कि मैं सिर्फ आपको ये, अभी मैंने आपको सिर्फ डिपार्टमेंट दिखाया है। ये एक बहुत मतलब ना बहुत छोटा सा व्लॉग है। बाकी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन की क्लासेस होती हैं, जिसको कि हम कहते हैं षटकर्म। अगर आपको वो नहीं पता तो वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि व्हाट इज डिटॉक्सिफिकेशन, हु वॉज विश्वामित्र एंड हु वॉज भृगु ऋषि या सेज पतंजलि जी के बारे में तो हर किसी को पता होगा। और आपको अगर कुछ भी चीज़ें जाननी है अकॉर्डिंग टू शूलिनी यूनिवर्सिटी योगा डिपार्टमेंट, और कुछ भी चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी मैं जो है इसका पार्ट 2 बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पार्ट 2 में आता है योगानंदा विला। और योगानंदा विला इज़ द डिफरेंट प्लेस। हम अभी हैं सी ब्लॉक में और वो है काफ़ी ऊपर। और योगानंदा विला में एक्चुअली हमारी डिटॉक्सिफिकेशन की क्लासेस वहाँ पे होती है। हाय जस्टिन इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि स्कूल में मेरे साथ था और SRHU में भी मेरे साथ था। कैसा लग रहा है शूलिनी में आके? अच्छा है, बस ये वेदर। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली आज बारिश हो रही है। ओके। बाकी आई होप कि आप लोगों ने ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो दी हैं आपको आई होप वो समझ आई होंगी, आपको पता चली होंगी। और एक छोटी सी चीज़, अभी चल रहा है जून स्टार्टिंग लग चुका है, और BA BSc MA MSc और PhD के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं योगा डिपार्टमेंट में और शूलिनी यूनिवर्सिटी के अदर डिपार्टमेंट्स में भी। और अगर किसी को भी एडमिशन्स लेने हैं तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या फिर वो डायरेक्टली जो है शूलिनी की वेबसाइट पे जाके पता कर सकता है। और डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करा रहता है बच्चों पे, और काफ़ी फ्रेंडली फैकल्टी है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो जाइए, रिसर्च कीजिए और पता करिए। बाकी अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हुए मैं आप लोगों से लेती हूँ अलविदा। अब मैं मिलूँगी आपको अपने अगले ब्लॉग पे, और लाइट चली गई है तो ये देखो बारिश भी शुरू हो चुकी है, बारिश भी लग गई है। और आई होप आपको ये ब्लॉग फिर से मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, आपको ये ब्लॉग पसंद आए और इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।